जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपाल में अब अघोषित तौर पर भारत की करेंसी को बैन कर दिया गया है। आजकल तो ऐसा लगता है कि नेपाल से कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है और खबरें दोनों ही ऐसी तरफ से ही ऐसी आती हैं जहां पर कि भारत और नेपाल के संबंधों में खटास सी दिखाई जाती है। अब ऐसे में ये जो नई खबर सामने आ रही है ये अघोषित तौर पर है। कुछ जगहों पर इस तरह के स्टिकर्स लगाए हुए देखे गए हैं, क्योंकि नेपाल की अगर हम बात करें तो वैसे हम तो नेपाल नहीं गए, पर हमारा एक मित्र जब नेपाल गया था उसने बताया था कि हम यहाँ सोचते हैं कि हम जब नेपाल जाएंगे तो हमको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं है। जो 5 रुपए का पार्ले जी आपको यहाँ मिलता है वही पार्ले जी वहाँ आपको 7.5 रुपए में मिलता है, नेपाली रुपए में। तो बात कहीं ना कहीं बराबर ही हो जाती है। ऐसे में वहाँ के अधिकतर व्यापारियों को लेकर उसका कहना था कि वहाँ पर नेपाल में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है और काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसकी कोई बात नहीं थी। तो इन सब चीज़ों में ये भारत की करेंसी का अघोषित बैन होने वाली बात सामने आई तो दिमाग जरूर ठनक गया। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि भारत में 2000 रुपए की नोटबंदी के बाद नेपाल की एक नई बात निकलकर सामने आई है। 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन खतरनाक स्तर पर है। दरअसल भारतीय नियमों के अनुसार आप 25,000 कैश लेकर नेपाल जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक ये गैरकानूनी है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सख्ती ऐसी है कि 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर नजर रखी जा रही है और ये कार्रवाई के दायरे में। हालात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ बिहार से लगते बाजार में प्रतिदिन करीब 125 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। भारतीय 100 रुपए के बदले नेपाल का 160 रुपए हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये 150 रुपए तक हो गया है। इस वजह से बिहार और नेपाल से सटे बाजार में पूरी तरह सन्नाटा है। मनी एक्सचेंजर भी भारतीय करेंसी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि नेपाल और भारत के बीच करेंसी को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक रूप से दोनों तरफ स्वीकार करते हैं। आर्थिक प्रतिबंध ऐसा है कि 100 रुपए से अधिक के सामान लेने पर भंसार यानी कि टैक्स का प्रावधान है। नेपाल के बाजारों में खुलेआम बट्टा काटकर भारतीय नोट लिए जा रहे हैं। करेंसी को लेकर दोनों देशों के बीच में उहापोह की वजह से बाजार चौपट होता दिख रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक में अधिकारी भी ये मानते हैं कि नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। ये पूछने पर कि अचानक ऐसा क्यों है, तो इस पर कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पा रहा। बस कहते हैं कि नेपाल इसकी जांच करवा रहा है। बैंक द्वारा गठित टीम तमाम जिलों में जांच कर रही है। 1957 में ही भारत का 100 रुपए नेपाल का 160 तय किया गया था। इसे लेकर आरबीआई व नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच में समझौता हुआ। 25% व्यवसाय नेपाल में भारतीय मुद्रा में ही आधारित है। इससे भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक रिश्ते को समझा जा सकता है। 25,000 भारतीय मुद्रा लेकर कोई भारतीय नेपाल जा सकता है। ये फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जायज है, लेकिन अब नेपाल में कार्रवाई हो रही है। 2016 की नोटबंदी के बाद में नेपाल में भारी मात्रा में भारतीय करेंसी पड़ी रह गई। दोनों पक्षों में बातचीत तो हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका। तस्करी और हवाला है मुख्य वजह इसकी। दरअसल कैसीनो में बह रहे करोड़ों कारणों की तरह तह में जाने पर जानकार बताते हैं कि भारत नेपाल खुली सीमा होने की वजह से हाल के दिनों में तस्करी तेज हो गई। भारत की अपेक्षा नेपाल में सोना सस्ता होने की वजह से नेपाल में भारतीय मुद्रा अधिक हो गई है। अब यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी वजह है। जोगबनी से सटे नेपाल के विराटनगर के आधा दर्जन कसीनो में रोज 8 से 10 करोड़ भारतीय मुद्रा का खेल हो रहा है और यही पैसा हवाला व अन्य माध्यमों से बाजार में पहुंच जाता है। इससे भी भारतीय करेंसी कमजोर हो रही है। नेपाली कारोबारियों के मुताबिक 1 लाख में 1000 कमीशन में चला जाता है। वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव माधव राजपाल कहते हैं कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होने से पर्यटन, बाजार ही नहीं बल्कि दोनों देशों के वर्षों पुराने रोटी बेटी के संबंध पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोकल व खुदरा व्यापार ध्वस्त हो गया है। भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। सीमावर्ती बाजार दम तोड़ रहा है। मधुबनी के माधवपुर में नेपाल उद्योग संघ के सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि हद तो यह है कि भारतीय करेंसी मिलने पर कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनकपुर के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ कहते हैं कि भारतीय नोट बंद होने से कारोबार ठप होता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर नुकसान भारत का ज्यादा हो रहा है या नेपाल का, ये आप लोग मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।